अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मोहसिन सिंध तरफ लोकसभा मज बतलावन आमुत मसल मरकजी सरकार मज हेल्थ सेक्टर बेहतर बनावनच मांग। सोपोर अनंतनाग तो कुलगामिस मज आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीन मांग। तो जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी तो मनशियात मुखालिफ मुहिम मजीद तेज मनशियात सद मुंसलिक लोकन खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ गंड आमुद होल दिलबाग सिंह। बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो ओपन हो चुका है बारामूला में, जहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा जेई एडवांस्ड, जेई मेन, नीट, एम्स और 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस और जेई नीट रिपीटर्स बैच के लिए एक्सपर्टीज कोचिंग कराई जाएगी। बेहतरीन और मयारी कोचिंग क्लासेस के लिए आज ही राब्ता करें बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, लोन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट शेरवानी हॉल बारामूला। फॉर मोर इन्फो डायल आवर हेल्पलाइन नंबर 0195279686 और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 9419260228। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मोहसिन जो आज लोकसभा मज वादी मज महकमे सेहत किस फुकदानस हवाला ऐवान जान फराहम करान वोनमुत जे वादी मज गसे हेल्थ सेक्टर मजीद बेहतर बनाने बापत संजीदा कदम तुलने यीन। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया जीरावर में एक संगीन मामला उठाने की इजाज़त देने के लिए। जनाब हाल ही में सिक्किम्स इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस हुई पलंगगढ़, जिसमें यह कहा गया कि न ये कि जम्मू कश्मीर पर क्रिटिकल जो लंग डिजीज़ का बड़ा भारी बर्डन है, बल्कि श्रीनगर में जो लंग कैंसर की इंसिडेंस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। ये बड़ा एक संगीन मामला है। तो मैं चाहूँगा कि एक इन डेप्थ इसकी एक तहकीकात की जाए, स्टडी की जाए और उसके क्या वजूहत हैं, यहाँ के इस ज़्यादा बड़े इंसिडेंट्स के क्या वजूहत है, पहले उसके बारे में कहा जाए। दूसरी बात है ये जाना जाए क्या श्रीनगर के मुजाफात में जो कोई 10 दर्जन पर सीमेंट फैक्ट्रीज और लाइमस्टोन माइनिंग का मामला है, क्या वहाँ का डस्ट पोल्यूशन वगैरह उसका क्या रोल है इसमें और क्या उपाय किए जाएंगे ताकि वो रोका जाए। और दूसरी बात यह है जनाब, बड़ा अहम बन जाता है जनाब अर्ली डिटेक्शन। श्रीनगर में जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है वो कम है। एक पेट स्कैन है 1 करोड़ लोगों के लिए। मेरी ये गुजारिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अन्नाग में एक पेट स्कैन और MRI लगाया जाए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो और इसके बारे में जो भी ये वजूहत है इस श्रीनगर में सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो वजूहत भी। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह जराए इबलागस सत कत करान वोनमुत ये जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई तेज करने आमज तत मनशियात मुखालिफ कार्रवाई तेज करने आमज युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। देखिए, ड्रग्स का मैंने पहले भी कहा है कि जैसे दहशतगर्दी ने लगभग 30 साल का अरसा जहाँ के समाज को, जहाँ के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुँचाया और बहुत सारा नुकसान दिया, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहाँ से ड्रग्स को जहाँ पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहाँ से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो जहाँ कंज्यूमर में, नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का, उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ हम और भी एफर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले इस राह पे कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं, इस तस्करी में इसकी कंजम्पशन में, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनका साथ देने में, उनको इस वबा से बाहर निकालने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर तमीर किया जा रहा है। पहले भी एक सेंटर बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं जम्मू में, मगर वो जगह हमें कम पड़ने लगी है। अभी एक नया सेंटर तमीर हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की, बाकी जो लोग उनको जो काउंसलिंग करते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाउनटाउन में चल रहा है जो ड्रग डिटेक्शन में मदद कर रहा है। रेंज लेवल पे भी ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहे हैं।
जहां तक कि अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इस तरह के ड्रग डिडक्शन सेंटर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खोले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया में भी हम लोगों का साथ दें। टीआरएफ ने सर एक और फतवा कल जारी कर दिया है, कितना देखते हैं? टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह के बयानबाजी का। ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहां की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। टीआरएफ मैंने जैसे पहले कहा हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं, उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है, बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पे हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको नाकाम करेंगे। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी तजरती वक्फ।